हाँ, तो नेक्स्ट चीज क्या था अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, अपन ने अभी तक तो क्या देखा है कि इंटीग्रेशन में जो भी हो रहा है ये बाय डेफिनेशन इस तरीके से हो रहा है कि डिफरेंशिएशन को मैं जब रिवर्स प्रोसेस में ले जा रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेशन बेस अपन ने कई चीज़ देखी। अपन ने सिंपल फॉर्मूले जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनका डेरिवेशन भी देख लिया है ना। और फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे, उनका लेवल एक्सटेंड किया, प्रोडक्ट रूल के बारे में सोचा कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल आ रहा है तो उससे बनने वाला फंक्शन, ठीक है, जो बन रहा है उसका इंटीग्रेशन वापस यही बन रहा होगा। सो ये लॉजिक क्रिएट करने के लिए अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखे। अब उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। ये कई बार आपके सामने प्रॉब्लम होगा और नहीं समझ में आएगा कि यार इसको कैसे हैंडल किया जाए। सो क्या, अब पहला प्रश्न ये है, अगर मेरे को इंटीग्रेशन को वाकई में थोड़ा सा इन डेप्थ समझना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन से कैसे कनेक्टेड है, ये क्या अपन सोच पा रहे हैं। है डेफिनेटली सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफरेंशिएशन से कनेक्टेड है। और डिफरेंशिएशन में ये चेन रूल को बताता है ना। मतलब चेन रूल मतलब कंपोजिट फंक्शन। किसको? कंपोजिट फंक्शन। तो जैसे कि मैं एक चीज लिखता हूँ, इसे आपको एक चीज करके बताता हूँ कि बाय डेफिनेशन एक एग्जांपल देखते हैं अपन कि मैं इसे लिखता हूँ d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब पहली चीज, साइन स्क्वायर एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स एक कंपोजिट फंक्शन है। क्या है ये? कंपोजिट फंक्शन। कैसे? ये कंपोजिट फंक्शन कैसे है? देखो, इसमें ये एक है एफ ऑफ एक्स, एक है जी ऑफ एक्स। जो एफ ऑफ एक्स है वो है एक्स का स्क्वायर और जी ऑफ एक्स है दैट इज साइन एक्स। तो इससे जो एफ ऑफ जी एक्स बन रहा है, एफ ऑफ जी एक्स, वो इस तरीके से बन रहा है कि एफ में जो एक्स लिखा है उसकी जगह पे जी एक्स रखना है। तो एफ में जो एक्स लिखा है वो एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिख रहा है, उस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे जी एक्स लिखना है दैट इज साइन एक्स लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का हो गया है साइन एक्स का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या है? एक कंपोजिट फंक्शन। अब इस कंपोजिट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये चीज क्या क्रिएट हो रही है? 2 sin x cos x। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x dx, तो ये चीज मेरे को क्या मिलना चाहिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ये इस तरीके से मिलना चाहिए। अपन देखते हैं कि ये भाई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ये किस तरीके से, क्या लॉजिक क्रिएट करता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस तरीके से होता है कि मैं इसमें ये चेक करता हूं कि कोई भी एक फंक्शन ऐसा हो, लेट्स से एफ ऑफ एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, एफ डैश एक्स प्रेजेंट हो और एफ डैश एक्स डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में लिखा हो। ये एफ एक्स मल्टीप्लाई में लिखा हो, डिवाइड में लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर एफ डैश एक्स डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो रही है तो अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से जा सकते हैं। तो क्या होता है कि ये साइन एक्स को अगर लेट से मैं टी सब्स्टिट्यूट करूं तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है दैट इज कॉस एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो डी एक्स लिख रहा हूं। वैसे ही टी का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं दैट इज डी टी, है ना। डिफरेंशिएशन करने का ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, सो इट इज व्हाट
cos x dx अवेलेबल है, ये रहा। तो cos x dx यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt। तो हमने दो सब्स्टिट्यूशन किए हैं, sin x की जगह पे d रखा है और cos x dx की जगह पे dt रखा है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 को बाहर लिख देता हूँ। sin x की जगह पे t रखा है और cos x dx की जगह पे dt रखा है। अब देखो t को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, दैट इज t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब इस t में sin x रख दूं और ये 2 से 2 कैंसिल कर दूं, तो ये कितना आ रहा है, sin स्क्वायर x प्लस c। ये वही चीज है जो यहां ऊपर आ रही थी, है ना। होपफुली ये चीज समझ में आई आपको, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी आ रहा है अपना, ठीक है। सो ऊपर बाय डेफिनेशन आ रहा था और नीचे बाय सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो लॉजिक क्या समझ में आ रहा है कि ये चीज बिल्कुल कंपोजिट फंक्शन जैसा बिहेव कर रही है। देखो और एग्जांपल हम अभी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि सेम मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ कि अभी मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिया था, अब मैं साइन की पावर 4x के लिए देखता हूं। डी बाई डी एक्स साइन की पावर 4x, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कितना जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ओ प्लस सी, यहां पे नहीं आता, ये ऐसा लिखा है, ठीक है। इसका मतलब कि इस चीज को इंटीग्रेट करूं तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx। अब ध्यान दीजिए, साइन क्यूब एक्स मेरा वो नहीं है, आई मीन साइन क्यूब एक्स मेरा t नहीं रख सकता, मैं साइन एक्स को t रखूंगा, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x है और cos x अवेलेबल है। साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है, तो साइन एक्स को t रखूंगा। बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया तो इट इज cos x dx और इस तरफ dt, ऐसा है ना। होपफुली चीज समझ में आई हो। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मैं ऊपर रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स टी क्यूब डी टी, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन इज व्हाट, टी की पावर 4 बाय 4 प्लस सी। ये 4 से 4 कैंसिल, टी की जगह पे साइन रखा तो कितना जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस सी। देखो ऊपर यही आ रहा है, साइन की पावर 4x, है ना, तो यही होना चाहिए था। तो क्या सीखा आपने कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो डिफरेंशिएशन साइड में चेन रूल बता रहा है ना। बाय डेफिनेशन हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे, हमने उसमें प्रोडक्ट रूल के रिजल्ट्स भी देखे थे, है ना। सो अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं भी ऐसा दिख रहा है कि जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये एक्चुअली में कंपोजिट नेचर को बता रही हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से, तो डेफिनेटली मेरे को किससे जाना चाहिए, अपने सब्स्टिट्यूशन से, है ना। अब सब्स्टिट्यूशन में पकड़ कैसे बनेगी, ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना, ये तो बहुत ही ऑब्वियस। ओके ठीक है, सो देखते हैं थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं पहले तो जनरलाइजेशन में अपन क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन, अगर ये एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसा कुछ लिखा है तो अपन क्या करते हैं, एफ एक्स को टी रखते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स ये क्या मिल जाता है, डी टी। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया फाइनली, तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिल रहा है, टी डी टी
और मतलब सब्स्टिट्यूशन करने पे टी डी टी मिल रहा है और इंटीग्रेट करने पे टी स्क्वायर बाय 2 मिल रहा है। अब यहीं पे ही एफ एक्स की पावर अगर मैं एन रख दूं, कितनी रख दूं, एन, ऐसा कुछ, एफ एक्स की पावर एन, लेकिन साथ में एफ डैश एक्स लिख दूं और डी एक्स, तो देख रहे हो एफ एक्स की जगह पे आप टी रखो, ठीक है ना, और फिर एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। तो अपन को जो ध्यान रखना है ना वो ये कि एफ डैश एक्स जो मेजर कंसर्न है वो क्या है, एफ डैश एक्स मेरा डी एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, तब बात ज़्यादा सही तरीके से बन रही होगी। अदरवाइज आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी कई चीज़ें, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पे टी रखा है तो ये हो गया टी की पावर एन डी टी, ऐसा, और इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ रहा है, टी की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, जिसमें टी की जगह पे मैं रख सकता हूँ एफ एक्स, और एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये चीज क्या समझ में आई, जब एफ एक्स न्यूमरेटर में, अब थोड़ा सोचिए कि एफ एक्स मेरा अगर डिनोमिनेटर में हो तो क्या होगा, जैसे ये लिखा है जनरलाइजेशन, ऐसे ही जनरलाइजेशन एक और देखते हैं कि अगर यही चीज ऐसे लिखी होती कि एफ एक्स है डिनोमिनेटर और एफ डैश एक्स तो ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, है ना। सो इसीलिए तो अब अगर मैं एफ एक्स को टी रखूं तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी मिल रहा होगा, और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में डी टी बाय टी बन रहा होगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी, या फिर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका मतलब कि अगर आंसर में लॉग कहीं दिख रहा है या ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में लॉग ही है, तो इसका मतलब ये चीज आपको बताना चाह रही है कि आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो डिनोमिनेटर साइड में करना है। कहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर साइड में, और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ ही रहा होगा, आपको सर्च करने की जरूरत है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो, ठीक है ना। सो कुछ कुछ कंक्लूजन आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हीं पॉइंट्स को आप एक एक करके नोट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में, इस तरीके से, ठीक है ना। सो मेरा पॉइंट यही है, एक्चुअली क्या है ना, अपन को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला बेस्ड इज नॉट इनफ फॉर आईटी एडवांस, आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंथी है। कंप्लीट होने के बाद में आप लेस कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो सकता है अभी आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो रहा हो क्योंकि प्रॉब्लम बन रहे हो, पर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तब होगा ऐसा कि बहुत सारी मेथड्स हो जाएंगी, बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, और आप उनको अगर याद कर लेते हो तो अप्लाई करने में दिक्कत आती है। तो हर चीज़ के पीछे का रीजनिंग होना चाहिए। तो अपन ने पहले ही बेसिक थॉट डिस्कस किया हुआ है कि इंटीग्रेशन को हमको सोचना है बाय डेफिनेशन के तौर पे इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो ही रहा होगा, डिफरेंशिएशन का थॉट प्रोसेस आ ही रहा होगा 100%, ठीक है। उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो ये आ गया है अपना
मतलब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो लॉग के फॉर्म में आंसर आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो अब अपन इस पे थोड़े से प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, अब इसके बिल्कुल बेसिक्स से अपन लोग धीरे धीरे करके लेवल बिल्कुल रेज करते जाएंगे, है ना। सो बिल्कुल जो सबसे फंडामेंटल टाइप होता है वो क्या बोलता है कि अगर मेरा साइन एक्स है, जैसे एग्जांपल से बताता हूँ पहले तो, कि अगर ये ऐसा लिखा है साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साइन ऑफ 2x प्लस 3 लिखा है तो क्या करना है? तो अगर 2x प्लस 3 लिखा हुआ है तो मैं क्या सोचूंगा कि यार यहां पे 2x प्लस 3 की जगह पे x आ रहा होता या t भी आ रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं 2x प्लस 3 को एक बार t सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं, देखते हैं क्या दिक्कत आती है। दोनों को डिफरेंशिएट किया तो 2x का 2 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो ये आ गया 2dx, और उस तरफ क्या आ गया dt। तो मेरे पास dx तो है, 2dx नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप dx को लिख लो dt/2। ठीक है, अब मैं dx को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और 2x प्लस 3 को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। आने वाला आंसर क्या हो रहा है? ये हो रहा है साइन ऑफ t dt, और यहां पे कितना आ रहा है dt/2 एक्चुअली, ऐसा साइन टी dt/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस t/2 प्लस सी, जिसमें t की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं 2x प्लस 3। सो ये कॉस ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी, और यहाँ पे 1/2, ये माइनस साइन के साथ में ऐसा। सो ये अब ठीक है, अब ठीक लिखा हुआ। तो देखो यहां से अपन यहां पे पहुंचे, इसमें अपन ने क्या देखा कि जो x का कोएफिशिएंट था वो कहाँ आ गया डिवीजन में। x का कोएफिशिएंट कहाँ पे आ गया मेरे डिवीजन में। बाकी कोई दिक्कत नहीं आई, जो अंदर लिखा था वही अंदर का अंदर लिखा है। प्लस में जो भी आ रहा था, ये वाली चीज जो भी आ रही थी +3, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करते टाइम पे ये कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन करने पे 0 दे रहा है, तो ये तो हट रहा है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। बस जो 2x है वो एक 2 क्रिएट कर रहा है, जो कि मैं उस साइड ले जा रहा हूं तो वो डिवीजन में आ रहा है। तो जो भी x के कोएफिशिएंट होगा वो बस डिवीजन में आ जाता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इसी चीज को अपन जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइजेशन में लेट्स सी ऐसा लिखा हुआ है, अब ऐसा लिख लो, एक सेकंड, अब ठीक है। तो आप लिख लीजिए टाइप इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस बी dx, ऐसा। तो अगर मैं इसको करने जाऊंगा तो अब ये कितना हो जाएगा, इसमें अपन क्या करते हैं ax प्लस बी को अपन t सब्स्टिट्यूट करते हैं, डिफ्रेंशिएट किया तो a आ गया है, x का 1 हो गया और b का 0 हो गया, a dx इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx इक्वल टू 1/a, ये 1/a का फैक्टर आया है एक्स्ट्रा, एंड दैट इज द नेक्स्ट थिंग इज dt। इसका मतलब इस चीज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये कितना दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a बाहर आ गया है और अंदर आ गया है एफ टी डी टी। तो एफ टी का मैं कर सकता था, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी के बारे में सोचना था, तो ए एक्स प्लस बी के कारण 1/a बस बाहर आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसी कोई चीज आएगी आप नॉर्मली इंटीग्रेट कीजिए, बस बाहर 1/a लिखना मत भूलना। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल में
इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x+5 ऐसा लिखा। तो 1/x का इंटीग्रेशन दैट इज व्हाट अपना क्या होता है log x, पर 1/3x+5 है तो ये log में ही जाना चाहिए, पर ये 3 जो दिख रहा है ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इसका फाइनल आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हो, 1/3 बाहर और इस चीज का इंटीग्रेशन दैट इज log ऑफ 3x+y प्लस c ऐसा। ठीक है, होपफुली ये चीज क्लियर हो गई हो, है ना। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देख सकते हो, वैसे से भी वही आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं, 3x+5 को लिख रहे हैं t, है ना। सो याद आएगा 3dx इक्वल टू dt और dx इक्वल टू 1/3 dt। तो सब्स्टिट्यूशन करने पे क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1/t dt और बाहर आ रहा है 1/3। सी आ गया है 1/3 log ऑफ t प्लस सी और याद आएगा 1/3 log ऑफ 3x+5 एंड प्लस टी, है ना। समझ में आ गया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म। तो इस टाइप के जब भी आएंगे आप इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज अपन ने और क्या क्या देखा, अब अपन क्वेश्चन को, ये तो बेसिक हो गया, अपन एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि ये सब क्या है, बिल्कुल कंपोजिट नेचर बता रहा है। क्या बता रहा है, कंपोजिट नेचर। इसका मतलब कि अगर मैंने ऐसा लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इसमें जरूर प्रेजेंट होना चाहिए ताकि इसका इंटीग्रेशन हो पाए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर नहीं हुआ तो कुछ और लगाएंगे, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की डायरेक्शन से सोच रहा हूं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो, tan इनवर्स x को क्या रख दो, t रख दो, और tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इससे ये कितना आ जाएगा, t dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है दैट इज टी स्क्वायर प्लस सी, या फिर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये क्या है मेरा, ये आया है मेरा इंटीग्रेशन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये न्यूमरेटर में था तो ऐसा आया, अब tan इनवर्स x अगर डिनोमिनेटर में होता तो ये क्या आ रहा होता, ये लॉग के फॉर्म में आ रहा होता। किस फॉर्म में आ रहा होता, लॉग के फॉर्म में। तो देखो अगर ये ऐसा लिखा होता, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता और साथ में क्या लिखा होता, tan इनवर्स x। तो अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिखा है, तो ये डेफिनेटली किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये होगा, ये एफ डैश एक्स है तो ये एफ एक्स होगा किसका, tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स को t रख सकता हूं, हालांकि जो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं वो चीज कहां लिखी है, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब मेरा आंसर लॉग के फॉर्म में आने वाला है। जब भी सब्स्टिट्यूशन नीचे वाले एलिमेंट का करना पड़े, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर लॉग के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स को t रखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या मिल गया है, dt।
ये चीज क्या बना रही है, टोटल को सब्स्टिट्यूट करोगे ये बना रही है 1/t dt, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ln t प्लस सी, या फिर ln tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर आपका ऐसा कुछ लिखा है, लेट्स से, अब थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं। तो टिपिकल में मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा कंपोजिशन बढ़ा रहा हूं। जैसे टेन वर्स एक्स की जगह पे टेन वर्स एक्स प्लस 1/x लिख रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ है तो यहां पे क्या होना चाहिए था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था। ये डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा, क्यों? क्योंकि टेन वर्स है, टेन इनवर्स एक्स का ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर x प्लस 1 का भी तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, वो न्यूमरेटर में आएगा, दैट इज 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप सोच रहे हो कंपोजिशन समझ में आ रहा है? ये क्या है, पहले तो फंक्शन मेरा डिनोमिनेटर में है ना। दूसरी चीज क्या है, डिनोमिनेटर में तो है ही सही, फिर टेन इनवर्स है, फिर टेन इनवर्स के अंदर भी क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x। तो डिनोमिनेटर के कारण लॉग आएगा, फिर टेन इनवर्स के कारण x प्लस टेन इनवर्स के कारण एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्म आएगा, और फिर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आएगा। ओके, सो अपन किसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं टेन इनवर्स x प्लस 1/x। इसको आप t रख दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1, और फिर इनटू में 1 माइनस 1/x स्क्वायर और dx, ये कितना मिल जाएगा, dt। सो आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, जिसका इंटीग्रेशन होता कितना है, ln t प्लस सी। इसमें t क्या है मेरा, t है टेन इनवर्स x प्लस 1/x, है ना। सो अभी भी जो क्वेश्चन लिखा है वो बहुत बड़ा तो लिखा ही हुआ है, इसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की सोचते हैं। अब आप देखो, ध्यान से देखो, ये जो x प्लस 1/x है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इससे ले लूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके देखते हैं। और ये क्या हो रहा है, जो इंटीग्रेशन के अंदर टर्म लिखी है उसकी बात करो। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अब देखो, जो ये लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ था, अपनी टर्म लिखी थी 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा था इंटीग्रेशन में, x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर प्लस 1 और टेन इनवर्स x प्लस 1/x। तो ये टेन इनवर्स वाला फॉर्मेट तो सही है। इसको देखो तो ये चीज क्या हो रही है, सिर्फ इतने वाले को, इतने वाले को, इसको देखते हैं। तो ऊपर वाला जो हो रहा है वो हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाला हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये चीज वापस रिड्यूस हो रही है
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डिवाइड में इसको ओपन करो तो यह आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और एक और एक्स स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर प्लस 1। ये फैक्टर आ रहा है। मतलब कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/x। तो ये अपन ने बाय डेफिनेशन वाले उसमें भी डिस्कस किया हुआ था, आपको याद हो तो, है ना। और उस टाइम पे भी मैंने कंपोजिट से बताया था, है ना। पर इस बार सब्स्टिट्यूशन को अपन ने बिल्कुल कंपोजिट से रिलेट किया है और फिर बताया, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी आपको हिंट दे रहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब अपन अप्लाई करने जाएंगे तो अपन इसको और अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों सब्स्टिट्यूशन जरूरत पड़ रहा है, या सब्स्टिट्यूशन में क्या सोच के कर रहा हूँ कि जब भी ये कंपोजिट के फॉर्म में जा रहा होगा मेरे को सब्स्टिट्यूशन वाला थॉट आना चाहिए, ठीक है। तो कंपोजिट मतलब चेन रूल, क्या चेन रूल वाली लाइक, है ना। इसका ये डिफरेंशिएशन, इसका ये डिफरेंशिएशन, इस तरीके से। तो आपको ये देख के एकदम से मे भी शायद समझ में नहीं आए, है ना। इसके बजाय अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया ये वाले फॉर्म में x प्लस ये वाले फॉर्म में, सर ये वाले फॉर्म में आ गया तो आप ज़्यादा अच्छे सोच पाओगे, लेकिन यहाँ पे आएगा तो नहीं सोच पाओगे। तो इसके लिए भी एक मेथड होती है जब x प्लस 1/x और x माइनस 1/x सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तो वो तो तब देख लेंगे, पर फिलहाल सब्स्टिट्यूशन को अपन ऐसे लेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान रखना है, नीचे सब्स्टिट्यूशन मतलब लॉग आने वाला, इसका आंसर लॉग के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। ओके, सो सब्स्टिट्यूशन के अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म अपन देख लेते हैं, वो भी उसमें भी साइन वाले में क्या फॉर्मेट बनता है, साइन कॉस वाले में क्या बनता है, ठीक है ना। अब देखो, जो नया अपन ने एग्जांपल, या पहले अपन ने जो एग्जांपल देखा था वो देखा था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका अपन ने देखा था। अभी इसी को ही अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना। सो अभी तक अपन ने कुछ बेसिक देख लिया, अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री साइड में चलते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन किया था तो साइन एक्स को मैंने क्या रखा था, टी रखा था, है ना। कॉस एक्स डी एक्स क्या मिला था, डी टी मिला था, और सब्स्टिट्यूशन करने पे ये चीज क्या मिली थी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, जिसका क्या आ रहा था, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, जो कि क्या दे रहा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, या साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। तो इसका मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन मैं निकाल पा रहा हूं। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स कर लूं, यहां पे भी सिर्फ कॉस एक्स लिखूं, है ना, तो भी इसका इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो मैं निकाल लूंगा। आप इसी तरीके से सोचो कि साइन एक्स को टी रखना है, कॉस एक्स डी एक्स डी टी मिलेगा, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टी स्क्वायर का कितना जाएगा, टी क्यूब बाय 3, और टी की जगह पे साइन एक्स रखा था तो इंटीग्रेशन कितना जाएगा, साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। मतलब इसको स्क्वायर कर रहा हूं, अगर यहाँ पे पावर n भी रख दूं, कितनी रख दूं, n। ये क्या एग्जांपल है, वैसे ही एक और एग्जांपल कि साइन की पावर में n रख दूं और यहाँ पे सिर्फ cos x लिखा है, तब भी इंटीग्रेट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, है ना। कि साइन x की जगह पे t रखूंगा, cos x dx dt मिल जाएगा, t की पावर n को इंटीग्रेट करना होगा, t की पावर n का इंटीग्रेशन होता है t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, और t की जगह पे अपन ने साइन x रखा था
तो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन की पावर साइन एक्स की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सी। ये आ जाएगा। जब जब cos x एक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मान लो ये ऐसा लिखा होता, साइन की पावर 3x cos की पावर 3x, मतलब cos x की पावर है पर ऑड पावर है। कैसी है? ऑड पावर। तो देखो, मेरे को साइन एक्स को अगर टी पुट करना है तो cos x चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ cos x, cos क्यूब x नहीं चाहिए। लेकिन इस cos क्यूब x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। ये cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सो ये लिखा हुआ है साइन क्यूब x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और फिर लिखा है cos x dx। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसा बन गया है जिसमें साइन एक्स की जगह पे टी रख सकता हूं और cos x dx मिल रहा है। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि इवन पावर ऑफ cos x कैन बी कन्वर्टेड इनटू sin x, है ना। और एक cos x मेरे को चाहिए एज द डिफरेंशिएशन, और वो dx के साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं तब तक कर सकता हूं जब तक cos x की पावर कैसी चल रही हो? ऑड। या फिर sin x की पावर कैसी चल रही हो? ऑड। उन दोनों में से एक भी ऑड चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? आई मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, अब एक इवन और एक ऑड हुआ तो फिर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि जो इवन वाला है उसी को मेरे को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड पावर वाला ही एक जो एफ डैश एक्स वाला है वो क्रिएट कर सकता है। एफ डैश एक्स वाला पार्ट कौन क्रिएट कर सकता है? जिसकी पावर ऑड हो। ठीक है ना, इवन पावर वाला नहीं कर सकता। तो अगर साइन एक्स कॉस एक्स दोनों की ही पावर ऑड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अब साइन एक्स को कर लो कॉस एक्स को कर लो, एक ही बात है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक इवन है तो जो इवन है उसको टी पुट करना है, और जो ऑड है उसमें से एक टर्म dx के साथ लिखना है ताकि वो dt बन जाए, और बची हुई इवन पावर को पिछले वाले फंक्शन के टर्म्स में बनाना है। तो कॉस है तो उसको साइन में बनाना है जैसा अपन ने यहां पे बनाया, और अगर साइन है तो उसको कॉस में बनाना है। ठीक है, दोनों ही इवन हुए, अगर दोनों ही इवन हुए फिर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। आप कोशिश छोटा करने की कर रहे होगे पर एक्चुअली में वो एक्सप्रेशन लेंदी होते जा रहा होगा। लेकिन लेंदी एक्सप्रेशन वो इंटीग्रेट हो पा रहा होगा, वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन लेंदी वाला तो इंटीग्रेट हो पा रहा होगा। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज इंटीग्रेट हो जाएगी, इसको करके देख लो। यहां पे मैं साइन एक्स को टी रखता हूं कॉस एक्स डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। इसको इंटीग्रेट करोगे तो टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस, है ना।
और टी की जगह पे आपको साइन एक्स रखना है, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कब कब था, जब ऑड ऑड पावर थी। इवन ऑड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन इवन में बस ध्यान रखना है आपको, ये क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जाना पड़ेगा। तो केसेस बना लेते हैं अपन कि आपका इंटीग्रेशन ऐसा लिख लो, इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स है, एम है, और कॉस की पावर एन है, dx। अब इसमें तीन केस बनेंगे। पहला वाला, इफ बोथ m and n, if both m and n are odd, दोनों ही ऑड है, देन नो नीड टू वरी, कोई टेंशन नहीं लेना है। देन either of them can be substituted, to t। सेकेंड, अगर उसमें से एक इवन है और एक ऑड है, इफ either of them, if one of them is even and one is odd, then इवन वाले को आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी। ठीक है। और अगर दोनों ही अपने क्या हो गए, इवन, इफ बोथ आर इवन, then go with trigonometric identities, है ना। ये फैक्ट अपन को ध्यान रखना है इस वाले टाइप। ठीक है। सो अब आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप ट्राई करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। किस वाले, साइन की पावर एम एक्स और कॉस की पावर एन एक्स वाले। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टाइप से था। ठीक है। तो अब अपन क्या देखते हैं कि जब अपन को कोई अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा हो और अपन उसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे अप्लाई करने वाले, है ना, उस टाइप से। तो ये वाले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं और उससे जो भी कंक्लूजन सेट होएगा उस सारी चीज़ों को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे देखो, एग्जांपल लिखने से पहले मैं कुछ चीज़ जैसे बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री को ही अपन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उस डायरेक्शन में। तो जैसे कि मेरे को ये पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। ये चीज पता है। अगली चीज, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज क्या होती है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। नेक्स्ट चीज, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा किस तरफ जाता है, वो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। सो होपफुली अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो आप इस तरीके सोचो कि अगर मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो उस केस में मेरे को x को क्या सब्स्टिट्यूशन करने का सोचना चाहिए, tan थीटा।
तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये सॉल्युबल डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा है। इसका मतलब कि अगर कहीं पे मेरे को एक्स स्क्वायर -1 दिखता है तो मेरे को सोचना चाहिए कि एक्स की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं, सेक थीटा। सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करने पे ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जो कि कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एक छोटा फंक्शन बन गया है और सॉल्युबल डायरेक्शन में जा रहा है। उसी तरीके से अगर ये 1 - x² लिखा होता तो मैं क्या सोचता, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने की सोचता, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, एक ही बात है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करता तो क्या हो जाता, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर सॉल्युबल डायरेक्शन में चला जाता। सेम चीज, सेम सब्स्टिट्यूशन आप इस तरीके से सोचो कि अगर x² प्लस a² अगर लिखा होता, क्या लिखा होता, x² प्लस a², तो x की जगह पे a tan थीटा रखने की सोचता मैं, है ना। x की जगह पे a tan थीटा रखने पे ये आ जाता a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² थीटा, सॉरी a² कॉमन आता तो अंदर आता tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि रेड्यूस हो जाता, दैट इज a² सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, होपफुली ये चीज समझ में आई हो। ये x² प्लस a² के लिए। अब सोचो x² माइनस a² होता तो मैं क्या सोचता, x इक्वल टू a सेक थीटा। तो सेम चीज ये क्या होती, a² सेक स्क्वायर थीटा माइनस a², जिसमें से a² कॉमन लेते और सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, तो ये रेड्यूस हो जाता a² tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो, और भी सब्स्टिट्यूशन में इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, अगर इतनी चीज क्लियर हुई हो तो आगे चलते हैं और एक टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइप के फंक्शन आपको कई बार देखने को मिलेंगे, तो जनरलाइजेशन के रूप में मैं उसको याद कर लूंगा जब इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ लिखा है कि x² प्लस 1, तो लिखा ही है पर डिनोमिनेटर में है। अब फॉर्मूला याद करते टाइम पे मैंने इसका आंसर तो देख लिया था, एंड दैट इज tan इनवर्स x प्लस सी। ये तो आंसर मैंने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था, है ना, याद करने के लिए। पर ये आया कैसे, तो उस चक्कर में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बाय सब्स्टिट्यूशन अपन इसको सोच रहे हैं। ठीक है, सो 1/x² प्लस 1 ऐसा लिखा है। अब मैं सोच रहा हूं x को क्या रख देता हूं, tan थीटा। बोथ साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो dx इक्वल टू tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सारी चीज को सब्स्टिट्यूट करने जाऊं तो dx की जगह पे क्या रखा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इतना क्लियर है। और आप ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली ये चीज मेरे को क्या दे रही है, डी थीटा। और डी थीटा को मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो ये क्या दे देगा मेरे को, ये दे देगा थीटा प्लस सी। इतना क्लियर है। अब इस चीज को सोचो, इस वाली चीज को, है ना। इस वाली चीज को अगर आप देख पा रहे हो तो x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x,
है ना, उस तरफ गया। तो यहां पे थीटा को मैं लिख सकता हूं दैट इज tan इनवर्स एक्स। तो ये ऐसे आया है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब सेम फॉर्मूले में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी, एंड दैट इज 1 की जगह पे क्या लिख लूं, ए स्क्वायर। सो ये सेम चीज कैसे क्रिएट हो रही है, 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की जगह पे रखा हुआ है ए tan थीटा। ठीक है, सो यहां से आप देख सकते हो tan थीटा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, x बाय ए, और मेरा थीटा बन रहा है दैट इज tan इनवर्स x बाय ए। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई है ना। तो आगे अपन इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए पहले से बता दिया है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो इसी चीज को अपन फाइनली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये dx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, a tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब अपन सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना आ रहा है, x की जगह पे a tan थीटा रखा है, तो इट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और ऊपर कितना आ रहा है, a इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसी चीज को अपन देखते हैं। तो ए स्क्वायर अगर आपने कॉमन निकाला तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा a बाय ए स्क्वायर डी थीटा, जिसमें से 1 बाय ए बाहर लिख लो, तो अंदर लिखा है डी थीटा का इंटीग्रेशन, दैट इज 1 बाय ए थीटा प्लस सी। ठीक है, अब 1 बाय ए थीटा को लिख लेता हूं tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखे तो आपको 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए के बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो अपने दो फॉर्मूले कंक्लूड हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट अब अगर आपको दिखता है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इस टाइम पे मैंने क्या सोचा था कि x की जगह पे रखूंगा sec थीटा, x की जगह पे sec थीटा रखूंगा तो dx क्या मिल रहा होगा, सॉरी dx क्या मिल रहा होगा, sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा। ठीक है, अब जब इसको सब्स्टिट्यूट करने जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये d थीटा भी आएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sec थीटा tan थीटा, d थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, दैट इज tan स्क्वायर थीटा, और एक tan थीटा से एक tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब sec थीटा डिवाइड बाय tan थीटा अपना आ रहा है। ठीक है, सो अपन इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है sec थीटा tan थीटा और डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा, एक tan थीटा कैंसिल आउट हो रहा है ना। ओके, सो ये फाइनली कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा बाय tan थीटा d थीटा। अब sec थीटा बाय tan थीटा इसको देखोगे तो ये cosec थीटा में रेड्यूस हो जाएगा। देखो कैसे हो रहा है, आप tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिख लो, और cos थीटा आप ऊपर ले जाओगे तो cos थीटा sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ, sec थीटा
टेन थीटा को लिख लो साइन थीटा और डिवाइड बाय जो कॉस थीटा होगा उसको सेक थीटा लिख लो मल्टीप्लीकेशन। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1/sin थीटा दैट इज कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन वो होता था लॉग ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये चीज। ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, नीचे लिख देता हूं, दैट इज लॉग ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब थोड़ा सोचो कि x अगर सेक थीटा है या सेक थीटा x है तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा क्या क्या होंगे, ये देखना अपन को। सिंपल वो पाइथागोरस थ्योरम वाले रूल्स है ना, वैसा कुछ करना है। तो अपन देखते हैं सेक थीटा इज व्हाट h/b। तो इस हिसाब से x/1, तो कॉसेक थीटा इज व्हाट h/p। इसका मतलब x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और कॉट थीटा इज व्हाट b बाय p, दैट इज 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये चीजें सब्स्टिट्यूट करना है ना। सो ये यहां पे आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, ऐसा कुछ है, प्लस सी को छोड़ दो, इनको सब्स्टिट्यूट करो तो ये लिखा है लॉग ऑफ कॉसेक थीटा था x बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। इसको ले लो तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x-1 और नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये एक x-1 और ये एक x-1 कैंसिल आउट हो रहा होगा, जिससे ये आ जाएगा लॉग ऑफ रूट में x-1 ऊपर और नीचे रूट में x+1, ऐसा। ठीक है, अब ये रूट का जो 1/2 है ये ऐसा लिखा है लॉग ऑफ x-1 बाय x+1 और पावर 1/2, ये 1/2 आगे आएगा तो 1/2 लॉग ऑफ x-1 डिवाइड बाय x+1 प्लस सी, ये फाइनल आया है। तो इतनी मगजमारी करने के बाद में ये सब आया है, तो क्या इतनी मगजमारी की जरूरत थी क्या? इससे इजी मेथड नहीं था क्या? इससे इजी मेथड है, ठीक है, इजी मेथड भी है। मैं जस्ट बस ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अपन को ट्रिग्नोमेट्री की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के रूप में कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में जाता है, किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, यह है। अब देखो, इसी को अगर करने का तरीका, एक सिंपल मेथड सोचोगे तो मैं आपको बताता हूँ। 1/x² - 1 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय x-1 और x+1। ठीक है, इसी चीज में 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो नीचे लिखा है x-1 और x+1। अब इस 2 को लिख लो x+1 माइनस x-1। देखो, इसको ऐड करो 2 ही आएगा और नीचे है x-1 x+1 और यहां पे 2, 1/2। अब इसको अब जब ओपन करोगे तो ये पहला आ रहा है x+1 डिवाइड बाय x-1 x+1 माइनस
एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, जिसमें से पहले वाले में से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो रहा है और अगले वाले में से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो रहा है। ये एक्स प्लस वन और यहां से एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। सो अब देखो ये कितना बन रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पहला वाला बन रहा है एक्स माइनस वन माइनस दूसरा वाला बन रहा है एक्स प्लस वन डी एक्स। पहले वाले का इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन और अगले वाले का करोगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और इसको लिखोगे तो याद आएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स, और प्लस में क्या लिख सकते हो सी। ठीक है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बोलते, है ना। और स्प्लिट करना ये अपन मैं पार्शियल फ्रैक्शन में और डिटेल में बताऊंगा, तो उस तरीके से सोच सकते हो, है ना। तो ये भी एक तरीका है, पर ये थोड़ा थॉटफुल प्रोसेस है। पर जब आप पार्शियल फ्रैक्शन देख लोगे तो ये थॉट जल्दी आने लगेगा, है ना। वो तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इसलिए करके देखा था क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस अपन को ट्रिग्नोमेट्री साइड करना थी, ठीक है ना, इसलिए बस। ठीक है, तो ये भी अपन ने एक फॉर्मूला और ड्राइव कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का।